प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इन तमाम लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। केंद्र की सरकार ने इन तमाम लोगों को इनवाइट किया और जब केंद्र की सरकार ने सबको इनवाइट किया तो कई लोगों के मन में सवाल आया कि आखिरकार यह सर्वदलीय बैठक होता क्यों है और सर्वदलीय बैठक करने का क्या मतलब होता है और किस परिस्थिति में किया जाता है। जब चिराग पासवान वहां जाएंगे, जब तेजस्वी जाएंगे या उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि जाएगा तो आखिरकार उससे क्या पूछा जाएगा और उनसे कौन सा इनपुट लिया जाएगा और सरकार उस सर्वदलीय बैठक को क्यों करती है। हमने सोचा कि जरा इसका जवाब दिया जाए। कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में हम सब जान चुके हैं। अब हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात है कि पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए जैसा इजराइल ने हमास को सिखाया, जैसा इजराइल ने फिलिस्तीन को सिखाया, कुछ ऐसा सबक सिखाया जाए। और उसके लिए कहा जा रहा है कि जरूरी था सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में जो तमाम लोगों को इनवाइट किया गया, तमाम पार्टियों को इनवाइट किया गया, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या होता है, कैसे सर्वदलीय बैठक होता है और क्यों होता है, हम आपको इस वीडियो में आगे एक एक करके बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे कि क्या पाकिस्तान पर अटैक करने के पहले सर्वदलीय बैठक में तमाम नेताओं से रजामंदी ली गई है और तमाम नेताओं के रजामंदी के लिए ही सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। आपको सबका जवाब देंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब भी देश में कुछ बड़ा होता है या कुछ सरकार बड़ा करने वाली होती है तो एक डेकोरम है, एक सिस्टम है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। इसका मतलब होता है कि सरकार हर पार्टी के मुखिया को, हर पार्टी के नेता को, जो इस लोकतांत्रिक देश में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हर बात बताएगी। हर कोई जान चुका है कि पहलगाम में क्या हुआ। वहां पर 4 लोगों से 6 लोगों ने मिलकर के कैसे चुन चुन करके लोगों को टारगेट किया। सरकार आधिकारिक तौर पर सर्वदलीय बैठक में इसके बारे में बताती है, वो शहर पार्टी को बताती है और इसके बाद उनका इनपुट मांगती है। वो इनपुट मांगेगी कि अब आप बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, आखिरकार इस मामले में भारत की सरकार क्या करे। तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता, मसलन मान लीजिए चिराग पासवान अपनी राय रखेंगे, तेजस्वी अपनी राय। अगर ये लोग उपस्थित नहीं रहेंगे तो इनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला रहेगा, वो उनकी पार्टी का पक्ष रखेगा और तमाम पक्षों को सुनने के बाद केंद्र की सरकार बताएगी कि आखिरकार वो क्या सोच रही है और कितने दल उससे सहमत हैं या असहमत हैं या उसमें क्या और बदलाव किया जा सकता है। इन तमाम चीजों पर एक प्रकार का डिस्कशन होता है। अब जो यहां पर सर्वदलीय बैठक हो रही है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही है। मतलब कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार की तरफ से वो बैठक बुलाई है। उसमें गृह मंत्री अमित शाह, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, तमाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं को इनवाइट किया गया। और यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि इसी बैठक के बाद अगले कुछ घंटों में हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई बड़ा कदम उठाए, पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई बड़ी कार्रवाई शुरू करे। और पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल है? पाकिस्तान के अंदर माहौल यह है कि जो रात बीता है उस रात को पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट पर थी। जो फाइटर जेट उनके हैं, उन फाइटर जेटों को स्टार्ट करके अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान को इसका अंदाजा हो चुका है कि भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत कुछ ना कुछ तो करेगा। और सर्वदलीय बैठक जब बुलाई गई तो उसके बाद इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं और अधिक होने लगी। सर्वदलीय बैठक का मतलब एक सीधा साधा होता है कि मान लीजिए कि बिहार में केवल एक भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, अन्य पार्टियां हैं। मानिए तेजस्वी यादव, मानिए चिराग पासवान, मानिए नीतीश कुमार, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी ही है केंद्र में। तो इन तमाम पार्टियों के नेताओं को एक साथ बुलाया जाए जिससे सुनिश्चित हो पाए कि पूरे के पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले वो तमाम प्रतिनिधियों की तरफ से एक राय ली जाए, एक मशवरा किया जाए और इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए सरकार कोई तैयारी करे। तो अब कुल मिलाकर सबकी जुबान पर जो बात है
कि इजराइल जैसा अटैक हुआ है जैसे हमास ने किया था, तो अब इजराइल जैसा बदला भी भारत को चाहिए। तो अब उम्मीद की जा रही है कि यह सब कुछ होगा। एक और बात, जो सिंधु जल समझौता केंद्र की सरकार ने उसको रद्द कर दिया है, उसको लेकर के पाकिस्तान की तरफ से जो उसके मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कई साल पहले कहा था कि अगर उसको रद्द किया जाएगा तो यह ऐलान समझा जाएगा युद्ध का। तो भारत ने अपने तरफ से उस समझौते को रद्द करके एक प्रकार से, आप खुले तौर पर ना कहिए, आधिकारिक ना कहिए, ऑफिशियल ना कहिए, लेकिन सांकेतिक तौर पर पाकिस्तान को एहसास करा दिया है कि अब युद्ध वाली नीति पर आप आ जाइए। अब युद्ध लड़ने के लिए अगर आप यही चाहते हैं तो हम तैयार हैं। फिलहाल सबका इनपुट मायने रखता है, मतलब चिराग क्या कहेंगे, तेजस्वी क्या कहेंगे, अखिलेश क्या कहेंगे, जो स्टालिन है तमिलनाडु के वो क्या कहेंगे, आंध्र प्रदेश की पार्टियों के नेता क्या कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पार्टियों के नेता क्या कह रहे हैं, और इन तमाम लोगों से इनपुट लेने के बाद केंद्र की सरकार तैयारी करेगी कि अब आगे क्या कदम उठाना है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है, उस बैठक के बाद से जो सिंधु जल समझौता है उसको रद्द किया गया। सीसीएस की बैठक के बाद सर्वदलीय बैठक का ऐलान हुआ और रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यह सब कुछ हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की सरकार वाकई में कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रही है और भारत की सरकार के ऊपर कोई अपने ही देश का सवाल ना उठाने लगे, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुला करके सबकी मंजूरी, सबकी हामी ली जा रही है और सबसे पूछा जा रहा है कि क्या अगर वाकई में भारत की सरकार कोई ठोस कदम उठाए, कठोर कदम उठाए, तो आप सब लोग भारत की सरकार के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि इसका कैसे बदला लिया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, आप इसके बारे में भी कुछ बताइए। सर्वदलीय बैठक का मतलब इतना सा ही होता है, सामान्य सा होता है। एक औपचारिक तौर पर विपक्षी पार्टियों को अगर कुछ भी असामान्य हुआ है तो उसकी जानकारी देना, उनका इनपुट लेना और उस आधार पर आगे की तैयारी करना। बाकी तमाम नेताओं को इनवाइट किया गया, हमने तमाम चर्चाएं सुनी, तो हमने सोचा कि जरा इस पर एक बार बातचीत किया जाए, आपको बताया जाए कि सर्वदलीय बैठक क्यों जरूरी है और सर्वदलीय बैठक के बाद अगला कुछ घंटा क्यों बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें क्या कुछ होने वाला है और कैसे सर्वदलीय बैठक के बाद हो सकता है कि भारत वाकई में कोई बहुत बड़ा कदम उठाए। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और आप क्या चाहते हैं वाकई में कि पाकिस्तान के साथ क्या हो, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अन्य कोई टॉपिक इससे जुड़ा हुआ जिस पर आप चाहते हो कि हम बातचीत करें तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।